हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये रिजल्ट जो एनटीए ने जो रिजल्ट पास आउट किया है नीट का, इसके बारे में क्या होना चाहिए। सिर्फ अपने विचार रखने चाह रहे हैं कि इसके बारे में जो ये चर्चा हो रही है कि 2024 में जो नीट का एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम का क्या होना चाहिए, मतलब कि क्या रिजल्ट होना चाहिए हमारे हिसाब से। देखिए, हम तो टीचर हैं, हम तो डॉक्टरों को बनाते हैं, हमारे बच्चे बहुत सारे इंजीनियरिंग डॉक्टरेट कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि एनटीए को ये एग्जाम दोबारा कराया जाना चाहिए, क्योंकि इस विषय में अभी तक सोशल मीडिया में इतना कुछ छप चुका है, इतना कुछ आ चुका है कि सबको इस बारे में ज्ञात है। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ कैसे सकते हैं। और ये ग्रेस मार्क देने की कहानी तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई कि ग्रेस मार्क दिए क्यों गए हैं। अगर आपकी गलती है, आपने 5 मिनट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्क्स बच्चों को बांट दो। ये तो शिक्षा पद्धति का नियम ही नहीं है। और ये तो बहुत ही बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है। इतना बड़ा एग्जाम है कि ये जो बच्चे ये जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, इंजीनियर बनने जा रहे हैं, मेनली यहाँ पर तो डॉक्टरों की बात हो रही है, जो एम्स में जाएंगे, जो भारत को प्रदर्शित करेंगे, दूसरे देशों के सामने भारत को रिप्रेजेंट करेगा, जो बच्चा आज से आने वाले 5 साल के बाद, वो बच्चा किस तरीके का होना चाहिए, भारत का भविष्य किस तरीके का होना चाहिए। बेटा, आज आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन जब भी कुछ गलत होता है तो उसी वक्त उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। नीट 2024 में जितने भी हमारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, हम उनके साथ हैं। आप बेटा इसके लिए आवाज पक्का उठाओ, और पक्का इसके लिए जस्टिस तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आज जो हो रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि वो कल नहीं होगा, नेक्स्ट बैच के साथ नहीं होगा। जो बच्चे एग्जाम देने इस साल नहीं हुआ है सिलेक्शन, वो तो बिल्कुल खुश हैं। उनके दिमाग में ये है कि ठीक है, हमें अगले साल तैयारी करनी है। बट वो सोचो कि तुम्हारे सीनियर जो आज अभी एग्जाम दे रहे हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि कल ऐसा नहीं होगा। बेटा, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता है कि 720 में से 720 नंबर। ओ माय गॉड, नीट इज अ वेरी भाई अच्छा स्टैंडर्ड का एग्जाम है, बहुत अच्छा एग्जाम है। 720 में 720 नंबर तो बचती नहीं है, मतलब हजम नहीं होती है ये बात 67 बच्चों के। फिर उसके बाद जो वो दो 718 या 719 जो नंबर आए हैं, वो बात भी नहीं होती, क्योंकि सबको मालूम है कि एग्जाम में जो होता है, क्या होता है कि 720 का सवाल होता है, या तो आ सकते हैं 720, 720 नंबर, मतलब ये कि जिन बच्चों ने सारे सवाल सही करे हैं, उन बच्चों के आ सकते हैं 720 नंबर। ठीक है, जिसने एक भी गलत करा है तो उसके क्वेश्चन कितने, उससे कितने आ सकते हैं, एक अटेम्प्ट क्या होता है, चार, एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं। अगर आपने गलत करा है तो -1 नंबर मिलते हैं। अगर आपने एक सवाल नहीं करा है और आपने पूरे क्वेश्चन करे, एक नहीं करा, तो 4 नहीं आए आपके, कितने आ सकते हैं, 720, नहीं तो 716 आ सकते हैं। और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो क्या होगा आपका, आपके 700, एक क्वेश्चन गलत किया तो फिर 5 नंबर कटेंगे ना बच्चे, जो 4 नंबर आने वाले थे वो, और एक नंबर नेगेटिव, तो कितने आ सकते हैं आपके नंबर, 5 नंबर कटेंगे, 715 आ सकते हैं। 18 और 19, 718 और 19 की कहानी तो मेरे को भी समझ में नहीं आई है, क्योंकि मैं तो बच्चों को यही बताते हैं हम तो क्लास में कि बेटा ऐसे एनालिसिस होता है, ऐसे होता है। तो अब ये सब चीजें तो हमें पच ही नहीं रही है। और जो सरकार करेगी, जो करेगी सरकार, तो हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसको फॉलो करते हैं हर चीज में। हम भी इस चीज को फॉलो करते आए हैं, हमारे टीचरों ने इसको फॉलो किया है, हमारे पेरेंट्स ने इसको फॉलो किया है, फॉलो तो करेंगे नहीं, सरकार तो गलत है ही नहीं, हम तो सरकार के साथ हैं। लेकिन जो चीजें ये चल रही हैं और जो चीजें हो रही हैं, ये बच्चे के भविष्य के लिए, एक भावी डॉक्टर के भविष्य के लिए, एक होनहार छात्र के लिए, एक भारत को रिप्रेजेंट करने वाले विद्यार्थी के लिए, मतलब कि, और जो डॉक्टर्स बना रहे हैं उन शिक्षकों के लिए, और जो आगे चल के इतने बड़े इंस्टीट्यूट में डॉक्टरेट करने वाले हैं और समाज की सेवा करने वाले हैं, ऐसे उस चिकित्सक के लिए, उस डॉक्टर के लिए, ये जो
मतलब जो चीज़ हो रही है ये बिल्कुल गलत है। बच्चे जो होनहार छात्र हैं, जो सच में डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, उनके दिमाग में बहुत बड़ा शॉक लगा है और ये सारी तो कहानी दिमाग की होती है। आपका अगर दिमाग ही सेंटर पे नहीं होगा तो आप कैसे काम करोगे? जिस बच्चे ने 4 साल अपनी ज़िंदगी के इतने अनमोल टाइम सिर्फ़ पढ़ाई में दे दिया, तपस्या करी है जिस तरीके से पहले महाराज राजा महाराज तपस्या करने जाते थे, ये समझ लो कि वो तपस्या का टाइम है उस बच्चे का और वो बच्चा लास्ट में आकर ये कहता है 650 जो आउट हुआ करता था हमारे लास्ट ईयर तक कट ऑफ वो आज 50 नंबर आगे बढ़ गया 67 बच्चे में 720 नंबर आ गए वो बच्चा 650 वाला कहीं स्टैंड ही नहीं करता भाई ये एक बहुत बड़ा शौक है बहुत बड़ा शौक है हम अपनी देश को आगे अगर हमें बढ़ाना है तो हमें आज के यूथ के साथ युवा पीढ़ी के साथ में खड़े रहना पड़ेगा इनको हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि फिर वक्त निकल जाएगा असली टाइम यही है इस वक्त अपने अधिकार के लिए लड़ना ही पड़ेगा और आज नहीं हर चीज के लिए छोटी मोटी जहां पर भी आपको लग रहा है कि मेरे अधिकार के खिलाफ हो रहा है उसको लड़ना ही चाहिए तो मेरे हिसाब से तो नीट जो हुआ है ये इस साल 2024 का ये दोबारा तो कंडक्ट कराया ही जाना चाहिए भाई पैसे तो बच्चे से ही आता है नीट कराने का कोई बात नहीं बच्चा कह रहा है कि दोबारा करा दो ले लो आप फीस थोड़ा जुगत जदल लगेगी लेकिन भविष्य क्या बच्चे के साथ जस्टिस तो होगा गलती सबसे होती है हमसे भी गलती हो गई लेकिन गलती तो दुनिया में सब करते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो और उसको सुधार लो एनटीए को यही काम करना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए यही हमारी राय है नीट वाले बच्चों बच्चों जितने भी एग्जाम दिए आप घबराओ मत बेटा खुश रहो और खुशी खुशी ये उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते रहते हैं अभी माननीय मोदी जी को आप शपथ लेने दो सत्ता में आने दो और जो भी होगा उसके बाद सबसे पहले इसी के ऊपर चर्चा होगी और यही काम यहाँ पर सबसे पहले वो बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे तो यही है कि बेटा अपना पेशेंस रखें अपने ऊपर कंट्रोल रखें और इस चीज के लिए आप आवाज पक्का उठाएं क्योंकि भावी देश का एक जो डॉक्टर है, एक जो चिकित्सक है, जो पूरे समाज की सेवा करेगा, इन बड़े-बड़े जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े-बड़े नेताओं के और बड़े-बड़े डॉक्टरों के और बड़े-बड़े इंजीनियरों के, बड़े-बड़े बिजनेसमैन का जो एम्स में जाकर जो इलाज करेगा, अगर वही हमारा अच्छा कैंडिडेट नहीं होगा, अच्छा दिमाग वहाँ पर हम नहीं होगा, तो फिर ये हमारे जनता के जो लीडर्स हैं और जो हमें जिनको हम फॉलो करते हैं, उनको उनको ही कैसे बचाया जाएगा आने वाले टाइम में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नीट 2024 दोबारा होना चाहिए, दोबारा कंडक्ट कराया जाना चाहिए। दैट्स इट।